मंत्री से मुख्यमंत्री जो है उसी का आदमी कहेंगे। अच्छा, मोदी सरकार कहेंगे और किसको कहेंगे? कौन है मुख्यमंत्री? मोदी जी है। मोदी जी ये दिखा या नहीं दिखा? ये जो मकड़ी का जाला है दिख रहा है, ये दिख रहा है। ये देखिए यही नसीब है। ये सिर्फ इस मशीन का नसीब नहीं है, ये इस बिहार का नसीब है, ये हम बिहारियों का नसीब है बिहार का कि यहाँ जर्मन टेक्नोलॉजी पे भी मकड़ी का जाला लग जाता है, या उद्योग धंधों पर भी मकड़ी का जाला लग जाता है, और एक आम बिहारी के नसीब पर भी मकड़ी का जाला लग जाता है। ठीक है, क्या ठीक है? सब तो खराब है तो ठीक का कैसे ठीक हो? हमारे अनाज नहीं चाहिए, हमारे रोटी नहीं चाहिए। पैकेज में से कुछ पैसा मिला आपको? मतलब इस उद्योग को मिला क्या? उससे नहीं कुछ मिला। 20 लाख करोड़ का पैकेज में से नहीं, जो कुछ हुआ है मशीन वाले को मिला। अच्छा ये बोले मुद्रा लोन मिला है किसी को? यहाँ मुद्रा लोन में किसी को नहीं। नमस्कार, मैं इंतजारुल हक, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट न्यूज बिहार। अभी हम लोग मेहसी में है। मेहसी वैसी जगह है जो शिप उद्योग के रूप के नाम से जाना जाता है। यहाँ का शिप यहाँ पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान स्थापित किए हुई है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ शिप कैसे बनता है और कितने लोग काम करते हैं, क्या स्थिति है। मेन मेहसी शिप बटन कुटीर उद्योग समिति अध्यक्ष हैं हाजी जैनुल साहब। आप देख सकते हैं कैसे जर्मन टेक्नोलॉजी से बना या जर्मन टेक्नोलॉजी से आया यह मशीन किस तरह से धूल फाँक रहा है, जंग खा रहा है चालू नहीं होने के कारण। इसकी क्या स्थिति हुई है, क्या स्थिति है, किस हालात में है, आप इसको देख कर समझ सकते हैं सरकारी व्यवस्था कैसी है। आइए हम यहाँ के लोकल पत्रकार जो इस पर लगातार काम करते हैं हामिद राजा साहब, उनसे भी बात करते हैं। यह जर्मन टेक्नोलॉजी चाइना टेक्नोलॉजी को मात देने के लिए ये लाया गया है, और यहाँ के जो शिप बटन उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं उनके खुशहाली के लिए, और जो लोग इससे हट के भागने की कोशिश कर रहे हैं उनको फिर से जोड़ने के लिए यह टेक्नोलॉजी लाया गया है कि बेहतर प्रोडक्शन होगा, बेहतर इसका संचालन होगा और ज़्यादा लोग इससे कमा सकेंगे। एक साथ इस कारखाने में 300 लोग काम करेंगे, शिफ्ट बाय शिफ्ट 600 लोग काम कर सकते हैं, और लोगों का आमदनी भी बढ़ेगा, और जो देश दुनिया का मांग है उस मांग को भी पूरा करने में सहयोग मिलेगा इस मशीन के जरिए। ये सरकार के स्तर से आएगा? ये सरकार के स्तर से इस मेहसी में 2 क्लस्टर बनाए गए, और 2 क्लस्टर में दोनों को जर्मनी टेक्नोलॉजी से पूरा मशीन लाया गया। फंक्शनल का इसमें कुछ टेक्निकल मामला है, बिजली की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। ये कहाँ से आएगी बिजली? इसके लिए तो लोगों ने बिजली विभाग को लिखा है, लेकिन किस तरह से वो दे, क्या करें, अभी तक ये सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण बिजली अभी तक यहाँ नहीं लगा है। आप देख सकते हैं सभी तरह का वायरिंग, जो बिल्डिंग में जिस तरह का काम होना चाहिए वह सभी चीज़ काम हो करके मुकम्मल पड़ा हुआ है। सभी मशीन, यहाँ तक कि जनरेटर वगैरह भी लगाए गए हैं, लेकिन जनरेटर अगर चलाया जाएगा तो इसका खर्च ज़्यादा बढ़ेगा। मतलब लगभग इस पूरे बिल्डिंग में 80 के करीब ये मशीन है। इस मशीन का काम क्या है? तराशने का। ये मशीन का काम ये छेद करने का है, बटन को जो है इसको मतलब छेद किया जाता है। अच्छा। जो अभी आप देखेंगे कि पहले में मेहसी में जुगाड़ टेक्नोलॉजी से लोहार के जरिए छेद करने का बनाया जाता था। इस तरह का है यहाँ पे ना? यहाँ पे अभी भी है। हम लोग वहाँ भी चलेंगे, और ये टेक्नोलॉजी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देखिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की हालत, हर तरह का इसमें साइज बनाया है, 4 छेद, 2 छेद, और भी कई तरह का है, और बहुत जल्द काम करता है ये। मैं तो कहूँगा हनुमान भाई को इधर जरा लाइए, यहाँ पे नजदीक। इस पे मकड़ी का जाल है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये मकड़ी का जाल है। जरा सा और क्लोज करिए, दिखेगा मकड़ी का जाल। ये बिहार है, ये बिहार का सुशासन है, बिहार का इंडस्ट्री का हाल है, जहाँ पे एक बिल्डिंग में करीब 80 इस तरह की मशीनें लगाई गई हैं। 80 मशीनें लगाई गई, दूसरी तरफ और भी मशीनें उस तरफ। मतलब यहाँ पर हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है। पिछले इस साल याद कीजिए, कोरोना में जब हामिद भाई दिल्ली मुंबई से
लोग पलायन करके आ रहे थे, लगभग 20-22 लाख लोग। तो सरकार ने यही कहा था कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम सबको यहाँ रोजगार देंगे। अब ये देखिए मकड़ी का जाल, ये मकड़ी का जाल ये बताता है कि ये मकड़ी का जाल बिहार में, बिहार की सरकार में, बिहार के सरकार की नीतियों में भी ये मकड़ी का जाल लग चुका है। इस मशीन में ही नहीं लगा है, 1905 से ये उद्योग चल रहा है। 1905 से मेसी का सीप बटन उद्योग, सिर्फ सीप बटन ही नहीं, फैशनेबल ज्वेलरी बनाते हैं लोग, जो भी आप देखेंगे इस प्रोग्राम में। और ये सारी चीजें जाती है तमिलनाडु से लेकर गोवा तक इंपोर्ट होती है। इंदरुल भाई आपने बिल्कुल प्रभात खबर में इस चीज को काफी कवर किया है। बिल्कुल। और आप देखिए कि ये जर्मन टेक्नोलॉजी लाकर इस पर जो है ये दिखा या नहीं दिखा, ये जो मकड़ी का जाला है दिख रहा है, ये दिख रहा है। ये देखिए यही नसीब है, ये सिर्फ इस मशीन का नसीब नहीं है, ये इस बिहार का नसीब है, ये हम बिहारियों का नसीब है बिहार का कि यहाँ जर्मन टेक्नोलॉजी पे भी मकड़ी का जाला लग जाता है, या उद्योग धंधों पर भी मकड़ी का जाला लग जाता है, और एक आम बिहारी के नसीब पर भी मकड़ी का जाला लग जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि शाहनवाज हुसैन साहब जो हमारे उद्योग मंत्री है, मैं उनको एडमायर करता हूँ, वो यंग है, एनर्जेटिक है, एथेनॉल पे बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन उनको आकर ये भी देखना चाहिए। क्लस्टर है हामिद भाई, सरकारी है ना। अभी आइए इधर भी देखते हैं हम लोग, इधर भी कुछ मशीनें हैं, आइए। इसको छोड़ दिए, धान लोग रखे हुए हैं। ये हामिद भाई ये कौन सी मशीनें हैं? ये सब रिंग कट है। ये बटन को काटा जाता है, बटन के अलग अलग साइज होते हैं, उन साइज के हिसाब से इसमें काटा जाता है, और बहुत तेजी से कटता है। क्योंकि पहले जो मैनुअल हुआ करता था उसमें अलग से ऊपर से पानी गिराया जाता था, फिर काटा जाता था, इसमें सब चीज शामिल किया हुआ है। एक लंबा मतलब, और ये पूरा एक लाइन से सभी मशीन लगी है, करीब 80 मशीनें लगी है यहाँ पे। कैमरा पर्सन से कहेंगे कि जरा पूरा लंबाई में दिखाइए इसको, कि ये नहीं ऐसे ही रखिए, ऐसे आप वहाँ पे आप देख हम सकते कहेंगे हैं कि मतलब, हाँ बताइए, देखिए कितना लंबा है, मतलब देख सकते हैं कितना लंबा है। इसकी 94 मशीनें हैं और किस तरह से लाइन से लगी हुई हैं लंबी। इसका आप देख सकते हैं ये किस तरह से धूल फाँक रही है, कोई देखने वाला कोई सुनने वाला नहीं है। और यही स्थिति अगर रही तो आने वाले दिनों में बेरोजगारी हटाने की जो बात चल रही है, कैसे बेरोजगारी दूर होगी, एक बड़ा सवाल भी सामने खड़ा हो रहा है। मतलब ये कमाल है, मतलब आप अपना सिर फोड़ लीजिए, दीवार पे मार लीजिए कि सरकार ने लाखों रुपए, मुझे लगता है खर्च हुए, कितने खर्च हुए? करोड़ 3 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए सिर्फ एक इस क्लस्टर को बनाने में, जिसमें आप एक ये मशीनों की संख्या देख रहे हैं 94, और दूसरी तरफ जो आपने उधर देखा वो मशीनें जहाँ पे मकड़ी के जाले लगे हैं। यहाँ भी मकड़ी के जाले, अगर हम कैमरा को फोकस करें तो दिखेगा, नहीं कर रहे हैं आप समझ लीजिए कि मकड़ी का जाला लगा हुआ है। ये स्थिति है यहाँ पे। जो थोड़ा बहुत काम हो रहा है वो अभी भी मैनुअल कर रहे हैं, हम लोग वहाँ भी चलेंगे। इंदरुल भाई जहाँ देखेंगे कि मैनुअल किस तरह से ये काम हो रहा है। बिल्कुल आप ये भी देख सकते हैं ये कैसे बटन यहाँ फिनिशिंग तैयार किया हुआ बटन है। आप देख सकते हैं, हामिद भाई दिखा रहे हैं ये कैसे इसको तैयार किया गया है, कि इसकी सुंदरता कैसी है, कैसे आकर्षक है। आप देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि इतनी बड़ी इसकी खूबसूरती देख सकते हैं, विशेषता, इतनी बड़ी चीज को कैसे नजरअंदाज किया गया है। सबसे कमाल की बात है कि इसको आप देखिए, ये पूरा का पूरा जो है लोकल रॉ मटेरियल, मतलब इस वक्त हम मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण के ठीक बॉर्डर मेसी पे है, मेसी के पास है क्या इंदर? बिल्कुल। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर बूढ़ी गंडक है, बागमती नदी है, वहां से इसको लाया गया है। 200 मीटर की दूरी पे बूढ़ी गंडक है, यहाँ बूढ़ी गंडक है, वहां से ये सीप लाया जाता है, और यहाँ खुद मशीनें हैं। और ये देखिए ये नेचुरल है। अभी जो मेरा शर्ट आप देख रहे हैं ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक बैन की बात होती है,
इंतजारुल भाई, जी। आपका भी प्लास्टिक है? बेबी प्लास्टिक है। प्लास्टिक बैन की आपका भी प्लास्टिक होगा? प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक बैन की बात होती है, लेकिन यहाँ देखिए ये बटन जो है ये नेचुरल है, सीप से बना हुआ है, देसी टेक्नोलॉजी, देसी ज्ञान, पारंपरिक ज्ञान, ऊपर से इतनी मशीनें, जर्मन टेक्नोलॉजी, सब कुछ है, लेकिन कोई कारगर नहीं है, कोई फंक्शनल नहीं है। अब इसके बाद भी अगर आपको अपना सिर दीवार पे मारने का मन नहीं करता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? चाचा आप बताइए कुछ इस सीप के बारे में। ये अध्यक्ष आप अध्यक्ष हैं, क्या बात है। चलिए हमारे बीच इस समिति के अध्यक्ष जी भी मौजूद हैं, जैनुल साहब, हाजी जैनुल साहब। आइए हम उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है, क्यों ये हाल हुआ, क्यों इस मशीन की हालत ऐसी हो गई है, क्या कारण? कारण क्या है कि यहाँ लोगों को लॉकडाउन में सब पूंजी खत्म हो गया, लोग खा गए, पूंजी का परिस्थिति बहुत खराब है। ऐसे पूंजी लगेगा, बाहर से विदेशी सीप पाएंगे। ये तो सरकार का स्तर से है, गवर्नमेंट का स्तर से है, सरकार द्वारा कोई पहल की जा रही है, कोई बताया जा रहा है, जिससे धूल फाँक रही है मशीनें। आप देख सकते हैं कितनी बदतर स्थिति में है, कि मकड़े का जाल भी इसमें लगा हुआ है। ऐसे हालात में क्या उम्मीद की जाती, कैसे इसकी हालत ठीक हो? हालत ठीक होंगे। आप अध्यक्ष हैं, लोगों के पास पैसा का कमी नहीं है, इसलिए ये सब हो रहा है। पैसे नहीं है लोगों के पास, फिर पैसे आएंगे कहाँ से? वैसे अब देखिए कहाँ से जुगाड़ होगा, या ये तो गवर्नमेंट करोड़ों की मशीन सरकार ने दे दी, तो काम क्यों नहीं हो रहा है यहाँ? जो था यहाँ सिर्फ उससे काम हुआ जी, और बाद बाकी यहाँ से बाहर से मंगाना पड़ता है। तो उसके लिए पूंजी नहीं है, पूंजी नहीं। तो लोन नहीं मिलता इसके लिए। अभी तो हम लोगों को इस पर कोई लोन का कैपेसिटी नहीं हुआ है। अब देखिए ये 20 लाख करोड़ का पैकेज आया था पिछले साल, याद है हामिद भाई आपको? कोरोना में 20 लाख करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री घोषणा किया ने था घोषित किया कि था। लोगों को रोजगार से जोड़ेंगे, लोगों को मरने नहीं देंगे भूख से। तो क्या उसके हुआ, लिए उस पैकेज में से कुछ पैसा मिला आपको? मतलब इस उद्योग को मिला क्या? उससे नहीं कुछ मिला। 20 लाख करोड़ का पैकेज में से नहीं, जो कुछ हुआ है मशीन वाले को मिला। अच्छा ये बोले मुद्रा लोन मिला है किसी को यहाँ? मुद्रा लोन में किसी को नहीं होगा। हामिद भाई बताइए, मुद्रा लोन किसी को लोन नहीं मिला है, इस तरह का कोई भी लोन। इस बिजनेस के लिए, चूंकि ये बिजनेस पहले से चल रहा है, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना। तो मुद्रा लोन, आइए छोटे लाल जी आप इधर आइए, आप आइए। मुद्रा लोन किसी को मिला? नहीं, किसी तरह का कोई लोन नहीं मिला है। और लोन के लिए लोगों ने अप्लाई भी किया है तो उद्योग विभाग को किया है, वो अलग चीज है। आपको मुद्रा लोन मिला इधर? नहीं, अभी तक कुछ मुद्रा लोन नहीं मिला। हम लोग लोन के लिए प्रयास कर रहे आपकी हैं। जानकारी में किसी को मुद्रा लोन मिला? नहीं, हमारे जानकारी में तो अभी फिर मुझे समझ में नहीं आता कि ये 12 करोड़ लोग कौन लोग हैं जिनको मुद्रा लोन मिला है? अब तो ये सरकार ही बताएगी, तय करिए कहाँ गई ये पैसा, किसे मिला है। मतलब हामिद भाई आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आइए छोटे लाल जी कहा जा रहे हैं आप। 12 करोड़ सरकार का डेटा है कि 12 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया गया है। तो सवाल है कि जब हम मेसी सीप इंडस्ट्री के क्लस्टर में घूम रहे हैं, जहां हजारों लोग इससे जुड़े हैं, 3-4 करोड़ की ये मशीनें लगाई गई है, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि पूंजी नहीं है, सही कह रहा हूँ? हाँ एकदम सही, पूंजी नहीं है। पूंजी के अभाव में ही तो हम लोग का जो है सब कारखाना और खाना बंद पड़ा हुआ तो है। मुद्रा लोन क्यों नहीं मिल रहा भाई साहब, बताइए आप? मिलने तो चाहिए, अब क्यों नहीं मिल रही है? मुद्रा लोन पे और जो 20,000 करोड़ प्रधानमंत्री का घोषणा था, 20 लाख करोड़ रुपया, उस पे एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पश्चिमी चंपारण में जब भूमि सुधार की बात हुई थी, तो भूमि सुधार की जब बात हुई थी तो उसमें बड़े बड़े जमींदार थे और उनके पास 50-50 हजार एकड़ जमीनें थी और वह जमीन उन्हीं के नाम रह गया, नीलाम नहीं हुआ, क्योंकि उनके बहुत सारे प्यादे थे, बहुत सारे लोग थे, उनके घर में कुत्ता बिल्ली बकरी और ये सारे लोग थे, सबके नाम पे वो जमीन हो गई। वैसा ही 20 लाख करोड़ अडानी और अंबानी के उस तरह के जो लोग हैं, उनके बकरी कुत्ता वगैरह के नाम पे हो गया होगा, वही 12 करोड़ हो सकते हैं। जर्मन टेक्नोलॉजी तो आप लोग देख लिया, अब आइए हम लोकल देखते हैं
जो लोकल में वोकल की बात होती है, सरकार उस पर काम करती है, दावा कई तरह के दावे का आप देख सकते हैं कैसे किस तरह के रॉ मटेरियल है और कैसे यहाँ ये बनाया। तो देखिए सेतुआ है जिसे हम गंडक की नदी से निकालते हैं, आप देख सकते हैं। और ये सारे यहाँ बिखरे पड़े हुए हैं, ये मशीन है लोकल स्तर पर, जिसे जुगाड़ टेक्नोलॉजी यहाँ के लोग बता रहे हैं कि कैसे जुगाड़ टेक्नोलॉजी से यहाँ शिप बनाने के लोग काम करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये रबर है बनाया हुआ है, ये चक्के हैं इसके, ये देखिए किस तरह से इसको चलाया जाता है। आप देख सकते हैं कितनी मतलब कि लोकल स्तर पर बताइए हमें भाई लोकल कैसे है। ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी है, क्योंकि आपने तो अभी देखा जर्मन टेक्नोलॉजी और सरकार की उदासीनता भी आपने देखा, और उस पे लगे हुए मकड़ी का जाल भी आपने देखा। और ये लोकल टेक्नोलॉजी है, जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी यहाँ के कारीगर हैं, यहाँ के जो कुटीर उद्योग वाले लोग हैं, छिप बटन बनाने वाले, वो लोग लोहार से मिलकर उनको जैसी ज़रूरत होती है लोहार से उस सांचे में ढलवा कर और ये काम करते हैं। और इनका ये सक्सेस रहा है, शुरू से सक्सेसफुल रहा है ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी, और वो लोग काम कर रहे हैं अभी। लोकल में भोपाल सक्सेसफुल है, लोकल है और पूरी तरह से यहाँ भारतीय है। मेक इन इंडिया की जो बात हम करते हैं पूरी तरह से मेक इन इंडिया का नज़ारा देखना चाहते हैं तो आप मैन मेसी और छिप बटन उद्योग में आइए, जहाँ पूरी तरह से मेक इन इंडिया मिलेगा। अभी यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे गंडक नदी है, बूढ़ी गंडक, वहाँ से निकला हुआ शीप आपको मेक इन इंडिया दिखेगा। यह जो पट्टा है ये भी आपको वही चीज़ दिखेगा, जो साइकिल के टायर जो खराब हो जाता है उसका यूज़ किया गया है। और इसके में जो काटने वाले मशीन सब है ये सब लोहार के ज़रिए बनाया जाता है, और ये सब मेक इन इंडिया है। और ये जो डस्ट है इसे लोग कैल्शियम के रूप में आयुर्वेदिक वाले लोग ले जाते हैं। आइए हम हैदर साहब से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। हैदर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। क्या है इस मामले में बताइए, कैसा चल रहा है आपका शिप? अभी जो लॉकडाउन के बाद जो है अभी शिप का काम अभी बंद ही चल रहा है। ये काम 1905 से बटन का काम होता था और अभी भी होता है, लेकिन लॉकडाउन के कारण अभी बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि पूंजी का अभाव है। लोगों के पास पूंजी नहीं है कि इसको फिर से स्टार्ट कर पाए। अगर सरकार इसे पूंजी मुहैया कराए तो इसको फिर से स्टार्ट किया जा सकता है और मार्केट में सप्लाई किया जा सकता है। अभी कितनी फैक्ट्रियाँ आपके आसपास चल रही है? अभी हमारे एरिया में 4 गांव में प्रॉपर काम होते हैं, जैसे उजीलपुर है, मैन मेसी है, बथना है, पुरानी मेसी है। इन सभी जगहों मिला करके अभी का हाल 30-40 फैक्ट्री अभी चालू होंगे। पहले कितनी फैक्ट्रियाँ थी? पहले तो 300 से 400 फैक्ट्रियाँ थी यहाँ मेसी के अंडर में। अभी 30 से 40 फैक्ट्री है, वो भी जैसे तैसे चल रही है, और बाकी फैक्ट्री पूंजी के अभाव में बंद पड़ी हुई है। कैसे, किस तरह की पूंजी चाहिए, क्या लागत है वैसे? देखिए, फैक्ट्री को चालू करने के लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता है। कहाँ से आएगा रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल तो लोकल अपने बूढ़ी गंडक और बागमती और ये सब जगह से कलेक्शन करके हम लोग लाते हैं। कितनी पूंजी की आवश्यकता है और बैंक क्या कर रही है, कभी आपने पहल की है इसके लिए? हाँ, बैंक से हमारी बात हुई थी, तो बैंक से बात हुई लोन के लिए कि बिजनेस को चालू करने के लिए हम लोग को लोन दिया जाए, बट उन्होंने बताया कि 50 से ज़्यादा हम दे नहीं पाएंगे, 50,000 से ज़्यादा। चूँकि इसमें 2-2.5 लाख से कम का पूंजी से काम चलेगा नहीं। शाहनवाज हुसैन उद्योग विभाग के मंत्री हैं बिहार सरकार के, और हमेशा इस रूट से उनका आगमन होता रहा। क्या कभी आपने पहल की है, उनसे बात करने की कोशिश की है, उनको बताने के लिए आपने कोई कदम उठाया है? मंत्री जी से एक दफ़ा मुलाकात करने की कोशिश किया हमने पटना में, बट मुलाकात हुई नहीं। अगर मंत्री जी अगर चाहें तो अपने विभागीय स्तर से यहाँ के लोगों को बहुत सारे मदद कर सकते हैं। और जैसे कि बटन जो बनता है हमारे यहाँ, ये खादी के कपड़ों में अगर यूज होने लगे तो यहाँ का जितना भी बटन बनता है वो सब वहीं पे यूटिलाइज हो जाएंगे। क्या कॉस्ट पड़ता है एक बटन पर आपका, कितना उसको? एक बटन पे देखिए क्वालिटी के ऊपर है, कोई 30 पैसा, कोई 40 पैसा, कोई 50 पैसा ऐसे पड़ता है।
अच्छा, इस बटन के बनाने में कितने लोग अभी काम कर रहे हैं? देखिए, बटन तो पूरे मेसी में सारे लोग बटन ही बनाते हैं। कितनी आबादी इस पर निर्भर है? 10,000 परिवार आज से 19 में निर्भर थे। उसके बाद से धीरे 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 कम होते गया, क्योंकि नायलॉन जो है 90 में नायलॉन का बटन आ गया। नायलॉन के बटन आने के बाद इसका थोड़ा डिमांड कम होने लगा। पिछले साल जब कोविड आया था तो सरकार की एक अच्छी पहल आई थी, जो आपके कई मशीनें यहाँ लगाए गए थे, उसकी क्या स्थिति है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, पिछली बार वो 2 क्लस्टर का उद्घाटन हुआ है। उस पर सरकार तो अच्छा पहल कर रही है। अब ग्रास रूट पे काम हो तो यहाँ के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि हमने भी जानकारी लिया तो एक फैक्ट्री में लगभग 300 कारीगर काम कर सकते हैं। 2 क्लस्टर लगा 600 कारीगर का रोजगार हो सकता है। तो क्या क्लस्टर अभी चालू नहीं है कि उसकी क्या दिक्कत क्या है उसमें? क्लस्टर का शायद बिजली वगैरह की समस्या थी। मेसी में मात्र मेरे यहाँ ये ज्वेलरी बनता है। अच्छा। ज्वेलरी में जैसे हुआ आपका नेकलेस हुआ, गले का, आपके ये हाथ का बाला हुआ, अच्छा, बासलेट हुआ, जैसे कान का एयरिंग हुआ, अच्छा, की रिंग हुआ, अच्छा, गणेश जी हुए, जैसे हेयर क्लिप हुआ, ये सब हम लोग बनाते हैं, है ना। हाथ का बाला भी बनाते हैं? जी जी हाँ, हाथ का बासलेट, 2 बासलेट। हम भी इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। हम बटन, सीप बटन और उसका बीट्स वगैरह बनाते हैं। हमारे पास स्वयं जो है कारखाना है। कहाँ पे कारखाना है आपका? यही पुरानी मेसी में ही है। कब से कारखाना आपका चल रहा है? हम कारखाना 30-32 साल से चला रहे हैं। नाम मेरा छोटेलाल प्रसाद है। और इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो है पहले कुछ हम लोगों का इससे बेनिफिट होता था। लेकिन धीरे धीरे जो है इस व्यवसाय जो है कम होता जा रहा है, इसलिए कि जो है ये पहले जो है माल बहुत ज़्यादा सप्लाई होता था, कपड़ा वगैरह में लगता था। अभी जो है कपड़ा में जो है प्लास्टिक का बटन लगने के कारण से इसका जो है डिमांड जो है कम हो गया हुआ है। अगर हम चाहेंगे कि ये हमारा सीप नेचुरल होता है और इसको जो है खादी में लगाया जाए, खादी के कपड़े में लगा करके बाहर अगर सप्लाई होता हो उसमें करे तो इसका जो है प्रोडक्शन जो है और यहाँ बढ़ेगा और लोगों का काम जो है इसमें दिलचस्पी जाएगा करने के लिए, और जो है सबका जो है पेट चलेगा। अभी हम ही इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन सही से हमारा जो है बाल बच्चे का परवरिश जो है नहीं हो रहा है, इसलिए कि कोरोना काल में जो है पूंजी सब जो है ख़त्म हो गया। आप देख सकते हैं कि कैसे लोग यहाँ महिलाएं हैं, पुरुष हैं, शिप तैयार कर रही हैं और अपने मेहनत करके एक बड़े काम को अंजाम दे रही हैं। आप देख सकते हैं चक्के का घासन और यहाँ से लेकर वहाँ तक ये शिप का कार्य आप देखिए, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं। क्या नाम है चाची आपका? नसीमा खातून। कब से काम कर रही हैं इसमें? हम इसमें काम कर रहे हैं 3 साल से। कितना कमा लेती हैं रोज? 150-200 इतना कमाते हैं। 150-200 कमा लेती हैं। कब से कब तक काम करती हैं? 8 बजे से लेकर 2 बजे तक। 8 बजे से लेकर 2 बजे तक। कितना बटन बना लेती हैं दिन भर? कभी 8,000, कभी 9,000, कभी 10,000। 8,000 10,000 बटन बना लेती हैं? सिलानी करती हैं। अच्छा, छेदती हैं। क्या नाम हुआ आपका? नसीमा खातून। नसीमा खातून। आप बताइए, आप कब से काम कर रही हैं? बहुत दिन से कर रहे कितना बटन बनाती हैं आप? हैं। बटन होल करते हैं 6,000-7,000। जोर से बोलिए ना, जोर से। कितना कमाई हो जाता है? 100-150 कमाते हैं। 150। कब से कब तक काम करती हैं? 8 बजे से लेकर 2 बजे। अच्छा ये बताइए, अभी 150 कमाई हो रहा है अभी? पहले जब मैंने बढ़िया चलता था तब तो 200 होगा। 200 होगा। अपना के ऊपर है, कमाने के ऊपर है। जितना काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा। न तो कुछ अंतर आया है पहले और अपने कोरोना से पहले? कोरोना में तो बंदे रहा है, लॉकडाउन रहा है, तो कैसे काम होगा? और महंगाई बढ़ गया है, और महंगाई बढ़ गया। कमाई पर कुछ असर हुआ है? बहुत बंद हो गया। क्या असर हुआ? असर हो गया, सब काम बंद हो गया, चौपट हो गया कोरोना की वजह से। अच्छा,
गरीब लोग पटपटा के मर गरीब लोग खाने के लिए मर रहा है। तो 5 किलो अनाज नहीं मिल रहा। 5 किलो अनाज देता है, 5 किलो अनाज खाली खा लेंगे, उसमें तो और कुछ मिलेगा। दुखी बीमारी हर कुछ मरा सब का काम जसीम रउआ कितना कमा ले बनी? कमा लेते हैं 200, 150, 250 कभी। कई घंटे काम करेंगे? 8 बजे से 2 बजे तक। मैंने 6 घंटा काम कैला पर 200 रुपया हो जाला जी। मान ले बाल बच्चा सबको देखना होता है, घर द्वार सबको देखना होता है, तब ना आदमी काम करता है। पूरा इसी पर तो नहीं रहता है, घर का पूरा लिपटा के आता है तो इसमें काम करता है। ये बताइए जब पहले जब बहुत सारा यूनिट चलत रहे तो रउआ जैसा महिला लोग के नौकरी मिलल होई, काम मिलल होई? इसमें नौकरी नहीं है, अपना हमार का मर्जी है, अपना हमको मन करेगा तो आएंगे तो काम करके जाएंगे। जब यूनिट ज्यादा रहे ज्यादा लोग के काम मिलत होई तो घट गल बा अभी की माने बहुत एकदम बहुत कम गया, बहुत कम गया, जीरो हो गया। जीरो हो गया। कते जीरो हो गया काम? अब बाहर का सब लॉकडाउन का काम बंद हो गया, जाबे नहीं करता है, बिकबे नहीं करता है, हम लोग कहाँ से खाएंगे? अच्छा, अब पहले कितना आदमी माने जैसा भी मान लिया 3 गो औरत लोग बानी, पहले कितना औरत भाड़ा रहत रहा है? जितना 20, 10 इतना पहले 20 गो महिला लोग ये रहत रहे। हाँ, मतलब पहले 20 महिलाएं इस एक छोटे यूनिट में जहाँ पे 15-20 मशीन है। तो कोई छेदानी करता था, कोई गोल करता था, कोई सीप करता था, सबका सब काम कोई चुनता था, कोई बाहरता था। इस बार काम बंद हो गया तो वही हिसाब से ना काम चलेगा। अनाज से क्या होगा? 5 किलो अनाज देगा, बाल बच्चा 5 किलो अनाज खा हमारे अनाज नहीं चाहिए, हमारे रोटी रोटी चाहिए। अनाज नहीं चाहिए, रोजी रोटी चाहिए। सुन रहे हैं मुख्यमंत्री जी, अनाज नहीं चाहिए, रोजी रोटी चाहिए। रोजी रोटी दीजिए, अनाज खुद खरीद लेंगे। यही बात है। कमाएंगे तब ना खाएंगे, हम लोग को तो कुछ नहीं, नहीं कमाएंगे तो नहीं खाएंगे। 5 किलो अनाज पूरा महीना खा लेंगे, उसमें सब्जी तेल मसाला, दुख बीमारी कहाँ से होगा? पढ़ाई लिखाई महंगाई के जमाने हम लोग का बहुत स्थिति खराब है, हम लोग बहुत गुजर रहे हैं तकलीफ से। बाकी किसके जाए कहने? क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हम लोग का काम चाहिए, काम करेंगे, उसी में पैसा होगा, खाएंगे। तो आप क्या बोलना चाहते हैं कि काम? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को काम में मिलने का चाहिए। तो कैसे मिलेगा काम? अभी बटन आगे पास होगा, काम खुल जाए, कोरोना की वजह से बंद हो गया, सब काम चौपट होगा तो हम लोग भूखे मरने लगे। मैंने डिमांड किससे क्या है? डिमांड यही है कि हम लोग का काम चालू होगा, कमाएंगे खाएंगे। किससे कह रही है? मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री जो है उसी का ना आदमी कहेंगे। अच्छा, मोदी सरकार कहेंगे, और किसको कहेंगे? कौन है मुख्यमंत्री? मोदी जी है। मोदी जी है कि नीतीश कुमार? अब नीतीश कुमार और मोदी जी यही तो ना होगा। अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है। मोदी जी सब है, प्रधानमंत्री है, वही ना, सबका तो काम को ले लिया मोदी जी, अब की लेगा? अच्छा, जितना देखिए कि यहाँ पर 20 महिलाएं पहले एक छोटे यूनिट में काम करती थी, आज की तारीख में 3 महिलाएं काम कर रही हैं। पहले 200-250 रुपये कमा लेती थी जब काम होता था, 4 घंटे 5 घंटे काम करके। अब 150 रुपये कमाना भी मुश्किल हो रहा है। हो जाता है कि बिकबे नहीं करेगा तो मालिक थोड़ा ही कमाएगा, मालिक का जाएगा बाहर पास होगा तब ना हम लोग से कटवाएगा। ठीक बात है का? ठीक है का? ठीक है, सब तो खराब है तो ठीक का? कैसे ठीक होगा? अभी आपने देखा कि किन विपरीत परिस्थिति में, किन मुश्किल हालात में इस शिप उद्योग में महिलाएं काम कर रही हैं। कभी 20 की संख्या होती थी तो आज 2, 3, 4 की संख्या हो गई है। इसका मुख्य कारण कि डिमांड का न होना, सरकार के स्तर से कोई सहयोग का नहीं होना बताया जाता है। सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि इस पर ध्यान दे और यहाँ के लोगों के रोजगार के लिए एक ठोस पहल करे, इस उद्योग पर ध्यान दे, लोगों को लोन दे, मुद्रा योजना के तहत लोगों को रोजगार से अधिक रोजगार से जोड़ने के लिए पहल करे और जो हालात है उसको और बेहतर बनाने की दिशा में पहल हो। इन्हीं बातों के साथ अब मैं इजाज़त लेता हूं। आप देखते रहिए फाइनल पोस्ट। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।